अब मैं क्या ही कहूं, प्रदेश में सियासत एक ऐसे मोड़ पर है जिसमें आरोप लगाना शायद सर्वोपरि हो गया है, आरोप साबित करना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। उदयपुर में आदमखोर पैंथर का आतंक है। उस आतंक से तो पार अब तक पाया नहीं जा सका, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस आदमखोर पैंथर को इलाके में एक खास मकसद के तहत एक राजनीतिक दल ने छोड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे मूर्ख, बेवकूफ जैसी उपाधियों से नवाजेंगे। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि इसी आरोप के साथ बीजेपी और बीएपी आमने सामने आ गए, तो देखा, मामला इंटरेस्टिंग और खतरनाक एक साथ हो गया ना। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरह से वार पलटवार चले हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें हम लगातार आपको इस डिबेट में दिखाएंगे। आप उसको पढ़िएगा। हो सकता है वो सोशल मीडिया पर चल रहा वार पलटवार आपको गुदगुदाए, लेकिन सोचने पर भी मजबूर करेगा कि आखिर सियासत में ये हो क्या रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह बस्सी जी हैं, जो कि उप प्रधान हैं सलूम्बर के। देवीलाल कलासुआ जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे बीएपी से। मदन पंडित जी कांग्रेस नेता हैं, बड़ी सरपंच भी हैं। स्वागत करता हूं मदन जी आपका। और नारायण मेघवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मदन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ा अजीब सा घटनाक्रम चल रहा है। पैंथर को एक राजनीतिक दल लेकर आया और इलाके में छोड़ दिया। इस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? इलाके में चल क्या रहा है? नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका नमस्कार करूंगा जी मदन जी। सभी से। हेलो, हाँ आवाज मदन आ जी रही बोले। मेरी? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि मामला बड़ा गंभीर है और वर्तमान में क्या हो रही स्थिति, इस पेंथर के मामले में सरकार कहीं कहीं नाकाम हो रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं इस पर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं और पेंथर ने करीबन 8 व्यक्तियों को 8 मानवीय घटना को घटित कर दिया है और अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आदमखोर पेंथर की एरिया दायरा कहाँ पर है और वो किस स्थिति में है और उसके कोई परिणाम। लेकिन मदन जी, इस पर जो सियासत चल रही है, मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने कूदकर उसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है? बीएपी को लगता है कि बीजेपी ने पैंथर छोड़ा, बीजेपी कह रही है हो सकता है बीएपी ने छोड़ा हो। क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, ऐसा है। देखो, मामला ये है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला तो देखो पढ़ना ही था कि जब कोई मामले उठते हैं तो फिर संगठन तो अपने काम करते ही हैं। तो मामला ये है कि यहाँ पर इंसानियत को निगला है। नहीं तो मदन भाई, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पैंथर को कोई राजनीतिक दल ने लाकर इस इलाके में छोड़ा है, किसी साजिश के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत? नहीं, ये तो देखो ये जो बता रहे हैं जो गलत है, इस बात को नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि संगठन की यहाँ पर जो मामले हुए हैं उस पर सरकार कितना काम कर रही है और कितना उन लोगों ने पेंथर पर काम किया है और कितनी घटना को वो इंजाम खुलासा हुआ है। इसलिए ये संगठन इसमें बीच में गिरे, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी हो, उनको गिरना ही था। क्योंकि यदि विपक्ष जाएगा तभी जाके पक्ष काम कर पाएगा। वर्तमान में ऐसी स्थिति यदि ये बड़ा अजीब सा तर्क है। आरोप लगाना है, ये क्या इससे ज्यादा अगर कोई आरोप लगाना है तो उसके पीछे कुछ गंभीरता भी होनी चाहिए। ये पैंथर के साथ राजनीतिक हथियार का शब्द आज हमने देखा किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट पर एमपी मन्नालाल रावत जी ने किया है। मेरे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह बस्सी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, मतलब ये तो अति है ना आरोपों की। अगर हम ये कहें कि क्या कहीं बीएपी तो नहीं लेकर आई है इलाके में पैंथर, राजनीतिक हथियार के तौर पर पैंथर का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, इस विषय में पहले तो आपके पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां तक मेरा मानना है तो सरकार पूरी तरीके से सारे जनप्रतिनिधि हमारे और सभी मुस्तैद हैं और प्रशासन पूरी तरीके से वहां पे पूरी 100 से ज्यादा वन विभाग के अधिकारी और सेना और आर्मी तक की राजस्थान सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि आप देख रहे हैं, वहाँ कितने दिनों से लगातार वहाँ बड़े बड़े आला अधिकारी वन विभाग के और पुलिस से लगाकर सभी तैनात हैं। मेरा सवाल ये नहीं है देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आम लोगों के बीच में ये सेंटिमेंट है कि इस पैंथर को या तो बीजेपी लेकर आ गई इलाके में इस साजिश के तहत कि आदिवासियों को खत्म करना है,
या फिर बीजेपी के बीच में ये सेंटीमेंट है कि दरअसल ये सब बीएपी का करा धराया है, वो खींच कर लाए पैंथर को? नहीं, इसमें तो सांसद महोदय ने जो बात कही है वो सोच समझ के ही कही होगी और कोई न कोई इंटेंस हो सकता है, मेरा ये मानना है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जो भी वहाँ घटना जो हुई है, 7 लोगों की जो जान गई है, वो हमारे काफी दुखद है। फिर भी सरकार और फिर ये मामला बदल जाता है। देखिए, फिर ये नहीं होता कि पैंथर ने इंसान का शिकार किया। दरअसल सांसद साहब के कहने का मतलब यह है कि पैंथर से शिकार करवाया गया, जो कि एक हत्या का मामला बन जाता है। अगर बीएपी इस षड्यंत्र में है और प्रकृति प्रेमी है साहब, वो कैसे पैंथर को लेकर आएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस आरोपों को थोड़ा तो समझाइए देवेंद्र जी, थोड़ा सा समझाइए मुझे। पूरा हाँ, देवेंद्र सिंह बस्सी जी, आप ही से मेरा सवाल है। नहीं, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ ही मदन पंडित जी मेरे साथ लगातार बने हुए। मदन जी, ये सियासत का बहुत ही गिरा हुआ स्तर है। अगर हम ये कहें, वो चाहे बीएपी कर रही हो या बीजेपी, मामला जो निकल कर आ रहा है ये कि बीएपी ने पहले ये कहना चालू किया था कि बीजेपी ने आदिवासियों को खत्म करने के लिए पैंथर इलाके में छोड़ा। अब बीजेपी कह रही कि नहीं, ये तो बीएपी का भी हो सकता है। अब इनमें से एक आपके धुर विरोधी हैं और दूसरे लोकसभा में आपके साथी थे। ये तो दोनों ही निचले स्तर पर गिर रहे हैं ना। मदन जी, आपने म्यूट कर दिया है मदन जी, आपको वो म्यूट हटाना पड़ेगा। आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे आपको म्यूट का बटन नजर आएगा। लोकतंत्र जी ना बोलें। जी लोकतंत्र में ऐसी बात करना बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। क्योंकि कोई किसी जानवर को ना कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, मैं इस चीज को मेरी व्यक्तिगत मेरे जो मन के विचार हैं ये गलत हैं। क्योंकि वहां पर इंसानियत को निगला जा रहा है और इस प्रकार की बातें करके एक आदिवासी और जनरल की ये कोई बात वाली एक पार्टी की बात अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं आज ऐसी स्थिति में सरकार को ये देखना है और सरकार के अंदर बैठे हुए सांसद को भी ये देखना है कि पर इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? सांसद नहीं है लेकिन सांसद तो है इस लोकतंत्र में। नहीं, लेकिन मदन जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? ये शुरुआत जैसे भी हुई है, मैं ये चीज मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गलत प्रकार के एक इनके मन के जो विचार हुए गलत है। बल्कि आज वहां पर इतने मामले हुए हैं, सरकार को गिरना चाहिए, बल्कि किसी जाति या इस हाँ, ठीक है बहुत गलत मानता हूँ। हाँ, सरकार को गिरेगा। मैं आपको रोक रहा हूँ मेरे साथ एमपी साहब, सरकार जो काम कर रही है। 2 मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ मदन जी। मेरे साथ एमपी साहब खुद अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मन्नालाल रावत जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मन्नालाल जी, ये कैसा आरोप है कि आदमखोर पैंथर कहीं बीएपी ने राजनीतिक हथियार के रूप में जंगल में तो नहीं छोड़ दिया? देखिए, पिछले कई दिनों से पैंथर आदमखोर हो गया। हाँ, और प्रशासन ने और हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की कि वो उसको नियंत्रण में करें। हाँ, नेशनल लेवल का शूटर भी बुला दिया, कलेक्टर ने आदेश कर दिए, देखते ही गोली मार देना उसको, और जंगल में सब सारी चीजें पिंजरे लगाना, सब कुछ किया। और इस दौरान बीएपी के कुछ लोग बकवास करते रहे और कहते रहे कि ये जंगल में बीजेपी वालों ने छोड़ दिया, इनको शर्म नहीं आती। अगर ये बोल रहे हैं ऐसा, तो ये इन्होंने किया, ऐसा पूछेंगे नहीं इनसे? नहीं, तो आप बेसिकली तंज कस रहे थे या आरोप लगा रहे थे मन्नालाल जी? मैं समझना चाहता हूं। आरोप लगा रहे थे तो हम पूछेंगे नहीं इनसे। ये आरोप वही लगाता ना जो चोर की दाढ़ी में तीन का होता है। कहीं इन्होंने नहीं किया, ऐसा हम नहीं पूछेंगे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बाकी समाज क्षेत्र सुनता रहेगा। नहीं, आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, क्यों? हम पूछेंगे नहीं क्या? हम पूछेंगे, जिसको पता है वो हमें बताए। अगर कहीं किसी को पता लगे, ये तो www है, वर्ल्ड वाइड है, हमने उस पर डाला है, प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा है तो नहीं? अगर ऐसा अच्छा, है, मुझे तो मन्नालाल जी शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद आप तंज कस रहे होंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने सीधे प्रश्न ही पूछा है। हम जानना चाह रहे हैं ये लगातार क्यों कह रहे हैं ऐसा। ये कभी माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का नाम ले रहे हैं, कभी मेरा नाम ले रहे हैं, कभी संगठन का नाम ले रहे हैं, कभी टारगेट कर, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये इन्होंने कहीं बदमाशी की हो। लेकिन मंडलाल जी, मैंने देखा बीएपी ने अपने पोस्ट में एक वीडियो भी डाला है जिसमें पिंजरे से पैंथर को निकलकर जंगल की ओर भागते हुए दिखाया गया और उसको वो कह रहे हैं कि ये देखिए सबूत। भाई ये कुछ भी कह सकते हैं, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले वहां से उठा के लाके दिखा सकते हैं। ये सारा भ्रमजाल है। बीएपी कुछ और नहीं है, ये पूरा भ्रमजाल है, एक पूरा इकोसिस्टम है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना, कैसे लोगों को बरगलाना और कैसे ये जो असत्य बातें उनको कहीं ना कहीं बार बार प्रसारित करना। ये तो वैसे ही है जैसे हिटलर कहता था। नहीं तो मंडलाल जी, क्या आपने भी बीएपी वालों की राह पकड़ ली? आप समझदार व्यक्ति हैं, आपसे समझदारी की उम्मीद दुनिया करती है, आप सांसद हैं, आप भी उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर बीएपी चली। हम समझदार हैं इसीलिए तो पूछ रहे हैं इनसे। ये समझदारी नहीं है कि इनसे पूछें कि ये तुमने तो नहीं किया। नहीं, लेकिन बात तो ये है ना कि क्या ऐसा संभव है? क्या मन्नालाल जी आप भी बताइए, क्या ऐसा संभव होता है? देखिए ऐसा है, इन्होंने जितना भ्रमजाल फैला दिया, जितना सारा प्रोपेगेंडा कर दिया, वो उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा इनसे। वो पूछना चाहिए ना, इतने दिन से ये बकवास कर रहे हैं, पिछले 2-3 सप्ताह से कर रहे हैं, एक प्रश्न नहीं पूछ सकते इनसे। उनका कहना यह है कि आदिवासियों को खत्म करने की साजिश के तहत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही तो ये भ्रमजाल कहां से लाए? ये प्रश्न कहां से लाए? ये प्रश्न कहां से लाए? तो ये प्रश्न लाए हैं, इसका मतलब इसके पीछे इनकी भी तो रणनीति हो सकती है। नहीं तो अगर आपको डिफेम किया जा रहा है, आपकी मानहानि की जा रही है, तो आपके पास एक रास्ता ये भी था कि आप अदालत पहुंचते कि भाई बीएपी के नेता हमारी मानहानि कर रहे हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, हम भी इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे, हम भी पूछेंगे। नहीं पर फिर मन्नालाल जी, इसमें समझदारी कहाँ है? नहीं समझदारी क्या, समझदारी ये नहीं है कि ये जो प्रश्न कर रहे हैं उनके बारे में पूछें, इन्हीं से पूछें। अच्छा, कोई जवाब आया आपको? आपने देखा आपके खुद पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हो रहे हैं उसमें तो कई लोग आपसे भी नाराजगी जता रहे हैं। देखिए कमेंट होना अलग चीज है, मौलिक प्रश्न ये है कि इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, इन्होंने झूठ फैलाया था, भ्रमजाल फैलाया था और ये संगठन को, मन्नालाल रावत को, बाबूलाल खराड़ी जी को टारगेट कर रहे थे। तो ये कर रहे थे, इसके बारे में हम ही नहीं पूछेंगे। मेरा नाम जब इतनी बार आ जाएगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा ये भ्रमजाल नहीं है, तुम्हारा झूठ का जाल नहीं है, तुम कहीं इसके पूरे षड्यंत्र के पीछे नहीं हो, ऐसा मैं नहीं पूछूंगा। तो इस पोस्ट के साथ चाहिए, अगर मैं नहीं पूछता हूं और मैं मौन रहता हूं तो इनका जो असत्य है उसको मैं सत्य मानने लग जाता हूं। नहीं तो इस पोस्ट के साथ ये जंग खत्म या अभी आप इसको और भी खींचना चाहते हैं? नहीं, किसको, जंग का क्या विषय है? अब तो लड़ी पड़े एक तरह से बीएपी के साथ, आप तो आमने सामने आ गए बीएपी के। इन्होंने असत्य रखा, हम सत्य जानना चाह रहे हैं और समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सत्य है समाज में आना चाहिए। तो लेकिन सत्य बीएपी बताएगी, जांच एजेंसी बताएगी या वन विभाग वाले बताएंगे? अच्छा ठीक है, मन्नालाल रावत जी ने मेरा संपर्क कट गया है। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार बीएपी नेता को भी जोड़ने की कोशिश करें, खासकर कोशिश करते रहें उन्हें जोड़ने की। मैं नारायण आपके पास आ रहा हूं, ये क्या सेंटिमेंट चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है जमीन पर? क्या सचमुच बीएपी के कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? हालांकि मेरे पास एक पोस्ट मौजूद है जिसमें खुद को बीएपी के आईटी सेल का एक सदस्य बताने वाला व्यक्ति इसी तरह के पोस्ट कर रहा है, उसके जवाब में मन्नालाल रावत का ये पोस्ट आता है। जी देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक शेर जरूर कहूंगा कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। उनकी भी जिद है बिजलियां गिराने की और हमारी भी जिद है वही आशियाना बनाने की। आपने संवाददाता नारायण नहीं, शायद नारायण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बोले। बाप ने जिस तरह से गोगुंदा में जो पैंथर ने 7 लोगों को मारा, उसके बाद में जहां वहां पे जो स्थिति बनी, बाप ने पूरी तरह से राजस्थान सरकार को घेरा। घेरने के बाद में स्थिति ये हो गई कि बाप ने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाया कि हमारे घरों को जलाया जा रहा है, जंगल में आग लगाई जा रही है और जो सरकार है, जो पैंथर हमारे वन क्षेत्र में छोड़ते हैं। इसी जिद पे, वो जिद जो थी वो मन्नालाल जी की जिद थी, वही जिद थी कि इस बाप को उसी भाषा में जवाब दिया जाए। तो मन्नालाल जी ने एक तंज कसा और एक सवाल भी पूछा। दोनों चीजें एक साथ मेंशन हुई है। उस जो शब्द जो पोस्ट की, उस पोस्ट में दोनों चीजें मेंशन हुई है। तो मन्नालाल जी ने कहा कि भाई आपने तो नहीं छोड़ा। अब ये पूरा ये जो स्टेटस है और जो पोस्ट है पूरे उदयपुर जिले में वायरल हो रही है और हर ब्लॉक में यही पोस्ट जारी, क्योंकि अब बाप को उदयपुर में खत्म करना है। मेन मकसद जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है कि बाप को जिससे तैसे यन केन प्रकार उदयपुर में। नहीं, लेकिन आप इंटरेस्टिंग, आप इसका सिनेरियो देखिए, आप इंटरेस्टिंगली आप देखिए, ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब उपचुनाव होने हैं
और वो भी इलाके की 2 सीटों पर होने हैं। अगर आप पूरे संभाग के स्तर पर देखते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है आदिवासी वर्सेस राजनीतिक दल का। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सलूंबर में उपचुनाव है और मैं आपको उदयपुर जिले की सभी समीकरण बताता हूँ कि घोगुंदा विधानसभा में क्षेत्र में बाप ने प्रथम जो पहले बार एंट्री की और 8,559 मत लेके आई थी। उसके बाद में आप छाडोल विधानसभा की अगर बात करें तो 53,000 वोट लेके आई। इसके अलावा यदि खेरवाड़ा विधानसभा में अगर मैं बाप और ये पार्टी की बात करूँ तो 63,000 वोट लेके आई और सलूंबर में 51,000 वोट लेके आई। यही जो 2.5 लाख के आसपास जो मत है, यही सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है और यही चुनौती कांग्रेस के लिए है। ऐसे में भाजपा अब चुनाव जो सलूंबर में उपचुनाव है 8 अगस्त को दिवंगत अमृतलाल मीणा के देहांत होने के बाद में अब भाजपा को सलूंबर जीतना आवश्यक है। ऐसे में ये सिपुगा छोड़ना और ये सवाल पूछना भाजपा के लिए सबसे बड़ा, चूंकि आदिवासी बाहुल में और मेवाड़ सबसे एक सेंसिटिव एरिया, यहाँ पर सबसे अच्छे लोग रहते हैं और कहते हैं कान पकड़ी छाली, सीधा कहते हैं कि जैसे जिसको जैसे समझाते हैं वैसे समझ जाते हैं। तो ये सिपुगा छोड़ा कि बाप ने नहीं छोड़ा। अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ऐसे लोगों में जो जागृति आ गई कि क्या बाप वाले ही इस पैंथर को छोड़ रहे हैं क्या, तो हमारे जीवन के लिए खतरा। कि बाप पार्टी जो है वो जो जंगल जमीन और ये प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति की बातें करती है। क्या प्रकृति पर निर्भर रहने वाले प्रकृति के जो प्राणी है वो जो वन्य जीव है उसको तो नहीं छोड़ा। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल हो गया और लोगों पे ये जो प्रश्न है और ये जो सिपुगा है ये कहीं न कहीं इस उपचुनाव में सबसे बड़ा जो उद्देश्य के हिसाब से चलेगा। दूसरी बात बता दूं कि सलूंबर जो जिले में अभी जो उपचुनाव को देखते हुए मन्नालाल जी ने भी जिस तरह से अभी जो पोस्ट किया उसी हिसाब से देखो तो आप उदयपुर जिले के कई जगह ऐसे भाजपा जो नेता है वो पोस्ट करे। कई सलूंबर जिले में कई भाजपा नेताओं ने कई लिखा कि सलूंबर जिले में जो पहले पैंथर छोड़े थे कई बाप नेता नहीं छोड़े। तो अब ये शुरू हो गया ये रीति रिवाज, क्योंकि पहले भी 2014 के आसपास जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय वो चला था चाय पर चर्चा, सेम ऐसा क्या वैसा अभी शुरू हो चुका है कि बाप नेता पैंथर पर चर्चा है। ये पैंथर पर पॉलिटिक्स है। अच्छा, पैंथर पर भी अजीब पॉलिटिक्स है। ये बेसिकली जवाब उछाला गया है बीएपी की तरफ कि हम पर आरोप लगाए तो अब तुम बताओ कहीं तुम ही वो तो नहीं। देवेंद्र सिंह बस्सी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मदन पंडित जी शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, देवेंद्र सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मदन पंडित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए अगर ये सब कुछ चुनावों के लिहाज से किया जा रहा है मदन पंडित जी, तो आप तो पिछड़ गए, आप पिछड़ गए सर। नहीं सर, ऐसा है पैंथर लूट ले गया आपकी सियासत को साहब, पैंथर लूट ले गया आपकी सियासत को। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिएगा कि मैं ये मानता हूं कि आदिवासी नेता आदिवासी जनता को बेवकूफ बना रहा है और सबसे बड़ा काम कौन भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आदिवासी नेता आदिवासी जनता को बेवकूफ बना रहा है कौन? हाँ, आदिवासी नेता एक तो हमने ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं, बाबूलाल खराड़ी हैं, मन्नालाल रावत हैं, और बीएपी के बाबूलाल जी खराड़ी है, मन्नालाल जी रावत हैं, राजकुमार रोत। ये जनता को ये इसकी आड़ में अब इसकी आड़ में ये गेंद खेलेंगे। मतलब इन्होंने जैसे गेंद फेंकी है। नहीं, लेकिन मदन भाई 2 मिनट सुनिए। शुरुआत बीएपी की तरफ से हुई, बीएपी ने यह शक जताया कि कहीं बीजेपी ने ऐसा ना किया। तो क्या राजकुमार रोत भी वही गंदी राजनीति कर रहे हैं? सहमत हूँ, बिल्कुल सांसद जो अपने हैं बाप वाले, वो बिल्कुल गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी जनता को वोट के समय, उपचुनाव के समय इस प्रकार की बातें करके ये एक नई राजनीति का जो खेल खेला है, ये बहुत गलत खेला है और इस गेंद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले लिया है। ठीक है, लेकिन अच्छा। ये बहुत ही ये रियासती नहीं, लेकिन इसमें आप इस पूरी पिक्चर में आप लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसका सियासी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। और दूसरा, अभी पार्टी सोच रही है कि हम बीएपी के साथ गठबंधन करें या ना करें। जी, मेरा निवेदन है आदिवासियों के साथ में राजनीति न हो। उस एरिया में कितने लोग मारे गए हैं, आदमखोर पैंथर पर कितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, प्रदेश नेतृत्व ने की है, और सरकार के जो अधिकारी, आला अधिकारी ने अभी 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, वहां पर कितने लोगों पर जो इस प्रकार के जो हमले हो रहे हैं, उस पर इन्होंने क्या कितने शूटर को बुला के वास्तव में या शूटर को घुमा रहे हैं या फिर ये उनको पॉलिटिकल उपचुनाव में फायदा लेने के लिए अलग अलग एरिया में घुमा रहे हैं। ये इस पर आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। बाकी ये मन्नालाल जी रावत ने अपनी गेंद ले ली है, उन्होंने आप
बापला ने गेंद फेंकी है। हाँ। ये आदिवासी लोगों अच्छा को ठीक है, गुमराह मैं करने की मैं कोशिश नारायण की एक बार जा फिर आपके पास आ रहा हूं। इस पैंथर पर पॉलिटिक्स का कुछ भी असर जमीन पर नजर आ रहा है क्या? कोई कॉमन सेंटीमेंट बना है या किसी एक साइड सेंटीमेंट झुका हुआ है? नारायण सुन पा रहे हैं? जी जी, पैंथर का जो मामला है, पैंथर जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो एरिया है, गोगुंदा, सायरा, जाडोल, फलाशिया जो इलाका है, यहाँ पर पैंथर के जो मामला है वहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं। जाडोल जैसे गोगुंदा क्षेत्र में 7 लोगों को मारा, जाडोल में एक बच्चे को मारा और फलाशिया में एक महिला और एक युवक को मारा। ऐसे में जो सबसे ज्यादा पैंथर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ये मुद्दा जरूर अब राजनीतिक रंग लेना है, क्योंकि यहाँ पर वनवासी कल्याण परिषद जो भाजपा की तरफ से जो बाबूलाल खराड़ी है जो जीत आया है, वनवासी कल्याण परिषद और भाजपा के अन्य संगठन है वहां पे जो काम करते हैं, संघ भी वहां पर काम करता है। तो ऐसे में वहां पर जो ये जो आपका जो प्रभाव है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ये मन्नालाल जी ने जो ये पोस्ट किए, उस पोस्ट को बहुत काफी लंबे समय पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को एकाएक मिलेगा। और ये पोस्ट जो पैंथर का जो मामला है ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रंग लाने वाला है। हालांकि इसका असर अब जो सलूम्बर में उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में भी लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने जो काम था कि उनको मुआवजा देने का काम था, मुआवजा देने का काम भी लगभग कर दिया है। और जो उनको परिजनों को जो भी और भी जो सहायता थी वो भी दे दी। सरकार ने अपना जो काम था कि शूटरों को बुला के, इसके अलावा आर्मी को बुला के लेकिन सवाल नारायण सवाल यही है कि क्या आम लोगों के बीच में भी जो पॉलिटिकल पार्टियां परोस रही हैं वो मुद्दा घर कर रहा है? क्या लोगों को ये लग रहा है कि इसके पीछे मतलब पैंथर के मूवमेंट के पीछे कोई पॉलिटिकल गेम है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, किसी ने उसे पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है? क्या लोगों को भी ये लगने लगा है? बिल्कुल, चूंकि गोगुंदा जो क्षेत्र में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, तीनों राजनीतिक पार्टी वहां पर काम करती है, भाजपा, कांग्रेस और बाप पार्टी। आप तीनों पार्टी वहां पे काम कर रही। और जैसे पैंथर का जो हमला हुआ, प्रथम जो महिला की जो युवती की मौत हुई थी, उसके बाद में आपने भी आंदोलन किया था, कांग्रेस ने भी आंदोलन किया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया था। चूंकि पैंथर एक वहाँ की जो लोगों की सबसे बड़ी जो चुनावी जो मुद्दा आने वाले दिनों में जो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद के भी चुनाव आने वाले हैं और इसके अलावा पंचायत समितियों के भी चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को स्थानीय लोग इस मुद्दे को सबसे ज्यादा मजबूत करके इस मजबूत उद्देश्य, क्योंकि आदिवासियों को जो अपना जो संवेदना और जो सहानुभूति है वो देना सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा मैनिफेस्टो साबित होगा कि पैंथर के मामले में हमने ये सक्रिय होकर काम किया। अब जब बाप ने जिस तरह से पूर्व में एक मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई जो शुरू हुई है ये 3 से 4 महीने पहले हुई थी कि संभवतः मन्नालाल जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में कुछ आग लगा दो, ऐसे कुछ घटनाक्रम को लेकर ऐसा हुआ था जिसमें नहीं। लेकिन एक बात बताइए एक वीडियो बीएपी की तरफ से जारी किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसमें एक पिंजरे से कुछ पैंथर्स इलाके में छोड़ते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई कम से कम उस वीडियो की सच्चाई तो अब तक सामने आ गई होगी ना कि वो क्या था क्या नहीं था, इस इलाके का था भी कि नहीं था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहां का वीडियो कहां लगा दिया जाए कोई भरोसा नहीं। स्वप्निल, मैं इस वीडियो के बारे में सबसे बड़ा इसका स्पष्टीकरण दे दूं कि ये जो 2018 के आसपास का वीडियो है, 2018-19 का वीडियो है। हाँ। ये जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के जो जावरमाइंस इलाका है, यहाँ पर केवड़े की नाल आती है और केवड़े की नाल में यहाँ पर 4 लोगों को पैंथर ने मौत के घाट उतारा था। उस समय वन विभाग की तरफ से यहाँ पर पैंथरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए गए थे। उस पिंजरे को लगाने के लिए एक ही रात में 3 पैंथर कैद हुए थे। उन तीनों पैंथरों को कैद करके यहाँ से उनको लेकर सलूम्बर के जो विडावल का जो जंगल है, हाँ। उस विडावल के जंगल में सलूम्बर वन रेंज के विडावल का जंगल है और वहां पर उनको शिफ्ट किया था। उस समय उनको तीनों पैंथरों को छोड़ा गया था, क्योंकि जो पैंथर आदमखोर जो पैंथर था जो 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उस पैंथर के 3 दांत थे और चारों मौत। हाँ ठीक है, तो ये तो है उस वीडियो की सच्चाई जो बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला है। वो जो शख्स है जिसने बीजेपी पर आरोप लगाए वो खुद को बीएपी के आईटी सेल से जुड़ा हुआ बताता है। हालांकि बीएपी की तरफ से इस तरह के रिएक्शंस आए हैं, आम सेंटीमेंट इस तरह के बने हैं। मन्नालाल रावत जी से बात होती है तो उनका ये कहना है कि मैंने जैसे को तैसा किया, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह के आरोप लगाते हो तो तुम्हें लगता होगा ऐसा हो सकता है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुमने ऐसा किया। एक खास बात
हमने बीएपी नेताओं को भी डिबेट के लिए बुलाया था। देवीलाल कलासुआ जी जो कि बीएपी के नेता हैं वो इनवाइटेड थे, हमारे साथ डिबेट में नहीं जुड़ पाए। राजकुमार रोत के जो फ़ोन नंबर्स हैं उस पर लगातार हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही है इस प्रोग्राम के दौरान, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है किसी कार्यक्रम में बिजी हो, नहीं तो उनका पक्ष भी सुनने को मिल जाता। तो ऐसे में हो सकता है आपको ये लगे कि ये डिबेट वन साइडेड थी। नहीं, पूरी कोशिश थी बीएपी का भी पक्ष आए, लेकिन आ नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।